हमारा इस साल के लिए पहला वेबिनार है। इस वेबिनार में हम तान्या मजुमदार से बात कर रहे हैं। वो कल्पवृक्ष के टीम से है। For this, we will be learning about why they publish books that they publish, what is in their catalog, and इस कैटलॉग के को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन ये मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। मैं पर्सनली हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, तो मुझे इट्स नॉट माय मदर टंग, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई से थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। जस्ट फॉर स्टार्टिंग, जो हमने अभी चैट बॉक्स में डाला गया है, विच इज द रूल्स एंड कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए। जैसे आपको मेरा नाम जो दिख रहा है स्क्रीन पे, सफीरा फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क, इफ पॉसिबल अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज आप अपने खुद का नाम भी ऐसे रख लीजिए कि आपका पहला नाम और फिर लाइब्रेरी का नाम पीछे। यहाँ पे द क्वेश्चन आंसर सेशन विल बी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको कुछ सवाल है पूछने के लिए, प्लीज अंत तक वेट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके जूम में एक रेज हैंड्स बटन है। यूजिंग द रेज हैंड्स फीचर यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड वी विल कॉल आउट टू यू, एंड आपको बुला के आप सवाल पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये सेशन रिकॉर्डेड होने वाला है, और ये सेशन हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड होंगे इस वेबिनार के खत्म होने के बाद। For now, I would like to just firstly introduce Kalpavriksha briefly. And Kalpavriksha is an environmental action group which works on areas of environment and social issues. उनका काम broadly conservation, livelihoods, environment education, environment and development और urban greens में है। इस environment और education के अंदर they publish children's books, and their first children's book was published in 2008, The Ghost of Mountains. Aside from this, उनका बहुत सारे किताबें हैं जो environment, climate और wildlife के बारे में publish किया है। अभी थोड़ा तान्या का इंट्रोडक्शन करके वो कल्पवृक्ष के साथ एक डेकेड से उसका काम कर रहे हैं। शी co-founded its award winning children's publishing program. वो कल्पवृक्ष में भी एक राइटर, एडिटर, डिजाइनर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। कल्पवृक्ष में वो उसका इन्वॉल्वमेंट भी है सपोर्टिंग कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, एंड वो कोर टीम के अंदर है बिहाइंड द नेशनल लेवल सीसीए पोर्टल। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करके आई वुड लाइक टू पास the mic to Tanya to please introduce yourself, Kalpavriksha, and the work that you have been doing in environment and conservation. Okay, thank you so much, Safira. Thank you for the introduction as well. As Safira mentioned, my name is Tanya Majmudar. I've been with Kalpavriksha since the last 10 years, and today I'm here to talk about the children's publications program that we have. मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगी, लेकिन माफ कीजिएगा अगर एटलीस्ट टेक्निकल हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आज मेरे साथ सुजाता पद्मनाभन भी है। हम दोनों ने कल्पवृक्ष में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और अभी हम दोनों को कोऑर्डिनेटर्स हैं ऑफ द चिल्ड्रंस पब्लिकेशंस प्रोग्राम। Sujata, would you just like to say hi to everybody? सबको नमस्ते। मेरा हिंदी भी ठीक नहीं है, और बहुत खुशी है कि आज ये प्रोग्राम है और ही है। Tanya, over to you. Okay. To take it forward. Yeah. Thank you so much. It's so nice to see so many people attending this, and thank you for being here. I would like to start by introducing Kalpavriksha a little bit, but today,
Are you able to see my screen? Okay. Yes. Okay. So today I'm here to talk about these books. We have 24 titles on nature, wildlife, communities, and conservation. And I will be talking at length about the program, about our books, and about our vision. But before that, I would also like to give a little bit of history. ये books के बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ी बहुत कल्पवृक्ष की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। कल्पवृक्ष एक संस्था है जो कि 1979 में शुरुआत हुई थी। इट स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट्स मूवमेंट। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक दिल्ली रिज नाम का एक फॉरेस्ट है दिल्ली में, तो उसका डिस्ट्रक्शन होने वाला था, तो उसके सामने सब स्टूडेंट्स ने मिलके एक मूवमेंट चालू किया। तो वहां से फिर एक संस्था उभर कर आई, और दैट इज हाउ कल्पवृक्ष केम इनटू बीइंग, एंड नाउ इट इज 45 years old. So a lot has changed over time. पहले स्टूडेंट्स मूवमेंट था और अभी हम बहुत कुछ और भी करते आए हैं। तो पहले का जो काम था वो ज्यादातर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कैंपेन्स, लिटिगेशन यानी कि जो लीगल चीजें होती है, वो रिसर्च, ये सब चीजों पे था। व्हाट वी डू नाउ, अभी हम हमारी 3 मेन चीजें हैं जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी, कंजर्वेशन लाइवलीहुड्स यानी कि संरक्षण और आजीविका, वो प्रोग्राम है जिसमें यही सब रिसर्च है, एडवोकेसी है। इंडिया में एनवायरनमेंट को लेके क्या पॉलिसीज है, उसकी क्या इम्पैक्ट होती है लोगों पर, और जो समुदाय है वो किस तरीके से संरक्षण करते आए हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये सब चीजों पे काम करते हैं हम। और ऑल्टरनेटिव्स है, यानी कि विकल्प। सो देयर इट्स अ सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू द करंट मॉडल ऑफ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट. So it's like documenting and creating confluences of people engaged in different kinds of work. So now coming to our children's books, वो कैसे शुरू हुए? तो पहले जब कल्पवृक्ष शुरू हुआ तो ये एनवायरनमेंट वगैरह पे हम काम करते थे, एजुकेशन पे भी काम चालू किया था। तो उस वक्त हमारे लोकल स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स थे। तो जो संस्थाएं जो जमीन पे काम कर रही थी समुदायों के साथ इन वेरियस डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस इंडिया, तो उनके साथ जुड़ के हमने कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए थे, और resources, programs and training resources for teachers and all to conduct environmental education in schools and other places. तो ये जो फोटोग्राफ्स है, जैसे कि ये पहला ऊपर का है, ये भीमा शंकर एरिया जो है महाराष्ट्र में, वहां से है। तो वहां पे हम अभी समुदायों के साथ काम करते हैं, और ये जो पहले था ये उनके साथ प्रोग्राम्स किए थे एनवायरमेंट एजुकेशन को लेके, और उसमें से हमने एक किताब भी छापी थी, सह्याद्री निसर्गाचा अनमोल ठेवा। तो ये उसका फोटो है। ये जो दूसरा फोटो है वो लद्दाख का है। तो लद्दाख में भी सुजाता है, उन्होंने बहुत सालों तक काम किया था। वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये जो आप फोटो में गेम्स दिख रही है, तो मतलब एनवायरनमेंट को लेके हमने गेम्स और रिसोर्सेज बनाए थे which we used for teaching. And the third photo is from Kutch. Again, the photo shows games and resources of environment that we developed. Now, this was a time when such resources were not so easily available. आज आपको इंटरनेट पे भी काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये टाइम पे ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। और ये जो बच्चे थे स्कूल्स के, मतलब ये आप देखें तो बहुत ही रिमोट रीजन्स है, लद्दाख है, कच्छ है। तो यहाँ के बच्चों को
उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, उनकी एनवायरनमेंट है, उनके आसपास की वाइल्ड लाइफ है, ये सब के बारे में फॉर्मली नहीं पढ़ाते थे। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज तो एक चीज है जो जिससे भी बच्चे थोड़े दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। और उनको जो फॉर्मल एजुकेशन है, दैट वाज अबाउट मेनलैंड इंडिया में क्या चल रहा है, या इफ यू टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ तो जीब्रास क्या है, जिराफ्स क्या है, मतलब ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके जो सराउंडिंग्स है उनसे ये बच्चे थोड़े दूर होते जा रहे थे। तो हमारा ये प्रोग्राम्स करने का ये ऑब्जेक्टिव था कि ये सब चीजें उनके फॉर्मल एजुकेशन में हम ला पाए। So, like I said, we used to collaborate with organizations working on ground to create resources and train teachers and things like that. And part of like through that, through the resource creation and all, we also created some storybooks for kids. So these are some of our early storybooks. The Ghost of the Mountain, as Safira mentioned, ये हमारी सबसे पहली बच्चों की किताब थी, जो 2008 में छपी थी। तो जो लद्दाख में काम चल रहा था, तो वहाँ स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी करके एक संस्था है, उनके साथ हम काम कर रहे थे। और उनको एक किताब चाहिए थी, मतलब दिस इज अबाउट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। इट्स अ स्टोरी अबाउट द यूथ हु गेट्स इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन, और मतलब अपने गांव में क्या एक्शन लेके स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन करता है, इसके बारे में किताब है। So that was our first one. Then around 2014, we came out with these two Khari Journeys Through Kutch and Sherod to the Rescue. Now these are both based in Kutch. Again, this was born out of our local specific education program in Kutch. And Khari talks about the various ecosystems and the animals of Kutch. And similarly, Shero is also, it's a story about this little hedgehog, jo Kutch mein, it rallies other animals, and they come up with some action to save their grasslands, which are under threat. So these sort of stories were developed. Similarly, for Bhima Shankar, we developed because we worked with honey harvesters, जो जंगल में जाके जो लोग honey collect करते हैं beehive से, उनके साथ हम काम कर रहे थे on conservation, किस तरीके से honey collect करना चाहिए, और क्या पर्यावरण के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन से तरीके, ये सब काम honey harvesters के साथ कर रहे थे। तो वहां पे एक नीड फीड हुई कि बच्चों के लिए भी बीज पे कोई बुक होनी चाहिए। So this was for that reason. The Circle of a Life. It's about a bee and the various kinds of bees in a hive, and their lifespan, and what they do. So all of that. So these were our early books, which were meant for specific audiences. कि वो जगह के जो बच्चे हैं, उनको उनके लिए उनकी आसपास की चीजों के बारे में ये किताबें थी। लेकिन फिर हमने डिस्कवर किया कि बाहर भी काफी डिमांड है, ये ऐसी किताबें बाहर अवेलेबल नहीं है, और जो बच्चे हैं बाहर के, ये ऐसी सब चीजें जानते नहीं है, राइट। सो वी फेल्ट एज कल्पवृक्ष के हमारी ऐसी 40 साल पुरानी हिस्ट्री है, हम इतना एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, इतने एनवायरमेंटलिस्ट्स वगैरह का नेटवर्क है, और भी संस्थाओं का नेटवर्क है इंडिया में जिसके हम हिस्से हैं, तो हमको काफी सारी कहानियां सुनने को मिलेगी, और ये हमारा फर्ज बनता है, इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दी स्टोरीज टू अ वाइडर ऑडियंस। सो with that in mind, we started our publication program. So then over the years, we kind of developed a philosophy for publication. ऐसा नहीं है कि हमने बैठ के पॉइंट्स लिखे कि हम क्या क्या करना चाहिए, बट ओवर द इयर्स वी स्टार्टेड रियलाइजिंग what is important to us, what sort of books we want to publish, क्या फिलॉसफी है हमारी, क्या मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं।
तो हमने देखा कि एनवायरमेंटल बुक्स काफी जो है वो सिंपलिस्टिक मैसेजिंग है उनमें, जैसे कि डोंट यूज प्लास्टिक या पेड़ ज्यादा प्लांट करो। ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना नहीं बोल रही मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये स्कूल में भी बच्चे करते आए हैं। और सिर्फ इतना कहने से एनवायरनमेंट के साथ जो कनेक्शन बनना चाहिए, जो रिस्पेक्ट बनना चाहिए, ये होता नहीं है। सो वी हैव टू move beyond that messaging. We have to have stories that reflect real life issues. अपनी कंट्री में क्या क्या एनवायरनमेंट को लेके हो रहा है, क्या इश्यूज है, कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसमें क्या समस्याएं आ रही है, ये सब चीजों के बारे में भी बातें करनी चाहिए। सो ये हमारा फोकस है। देन वी वांट टू शेयर स्टोरीज फ्रॉम overlooked landscapes and regions in India. जैसे जो मेन स्ट्रीम रीजन्स है जिसके बारे में लोगों ने ज्यादा सुना होगा शायद, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोई गांव होंगे, कोई जंगल होंगे जिनके बारे में ज्यादातर मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम वो स्टोरीज भी लाए बच्चों तक। और साथ में ही जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो we want to focus on lesser known species. So when you think of wildlife in India, you will think of elephants or tigers. These are our majestic wild animals. But there is so much more in India, right? If you just speak about mammals, there are these so many species of deer, and there would be smaller things like hedgehogs and pangolins and all that people don't really know about. And there are hundreds of birds, plus there are snakes and frogs, and all of this comes under wildlife. And there are few books which highlight these creatures, so we want to focus on that. तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर हम जब संरक्षण की बात करते हैं तो हमको ये संरक्षण, अभी जैसे आपने सुना होगा कि ओके व्हाट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहाँ पे होता है, तो आप बच्चों को भी पूछेंगे तो बताएंगे रणथंभौर बताएंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क बताएंगे। ये नेशनल पार्क्स है जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, वो थोड़े बहुत है इंडिया में, लेकिन इसके बाहर भी काफी जगह है, काफी जंगल है जहाँ पे लोग सदियों से संरक्षण करते आए हैं। तो हमारा काम भी इन लोग के साथ है। और with other teams that we have at Kalpavriksha, we also work with these communities. So for children's books also, we want to highlight these efforts. Community led conservation जो है, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों को लेके जो स्टोरीज है वो हमको पब्लिश करनी है। तो ये एक हमारा मुद्दा बन गया। Then we want to use diverse, culturally relevant illustrations. Now, what does that mean? Diverse means, okay, one is, of course, we want to use Indian people. Right now, even if you see in educational resources, there will be so many, kids who are blonde-haired, blue-eyed. तो ये बच्चों के साथ एक एलियनेशन हो जाता है। मतलब बच्चे खुद को नहीं देख पाते किताबों में, राइट? सो व्हाट अभी के जो पब्लिशर्स है, जैसे काफी सारे अच्छे पब्लिशर्स, आप प्रथम देख लीजिए, तुलिका पब्लिशर्स है, करडी टेल्स है, ऑल ऑफ अस we focus on like Indian context, Indian situations, Indian people, Indian children. तो ये भी है, so that is culturally relevant in terms of illustrations, and also diverse. Diversity मतलब विविधता जो कि हर एक चीज को लेके है कि हमारी किताबें आप देखेंगे लद्दाख से भी है, कच्छ से भी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी है, जंगलों के बारे में है, नदियों के बारे में है। सो diversity in landscapes, diversity in regions. If you're depicting people, then religiously diverse people, all kinds of diversity, even like physical, like if you are showing an illustration of
children, then you have to show, people who are tall, who are short, who are fat. Basically, children of all kinds need to be able to relate to these characters. वो अपने आप को देख पाए ये बुक्स में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है. So culturally relevant and diverse illustrations. And then, of course, the aim of all of this is to help children connect with nature. So we come up with stories which help children feel connected to nature in any which way. Because ये जो मैंने बात की है कि conservation है and issues है, environmental issues है, awareness, ये सब चीजें important है, but बच्चों को हम इतना भी मतलब young kids, they won't make sense of these things, right? So where does it start? हम उनके लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो शुरुआत तो यही है कि उनको नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता चले, उनको लोग कैसे रिलेट करते हैं एनवायरमेंट के साथ ये पता चले, तो उनके अंदर भी कुछ फीलिंग्स, इमोशंस फॉर द एनवायरमेंट डेवलप हो. इतना ही कर सके हम छोटे बच्चों के लिए तो वो भी काफी है, क्योंकि इतना कर ले तो फिर आगे जाके they will start caring about these things, and they will want to learn more and do more for the environment. So that's been our objectives. So given these few objectives in mind, we have several books, like I said, 24 titles. So I would like to just talk about some of them. Natural history, यानी कि wildlife, animals, and plants, and their descriptions and what they are, what sort of things are there in our country. ये सब को लेके जो हमारी किताबें हैं वो है. So there's this called Sahi's Quest. This is about a dragonfly called Wandering Glider, and it's an amazing thing. They gather in masses and they migrate over long distances. It's a fascinating story, and it has also got other insects and creatures in the story. Now, like I said, these are the things that other books don't always talk about. So that's been our focus. Portrixis 4 is about a pangolin, again a lesser known creature. What Am I Good At is about an eagle. Why Are You So Colorful is, again, it's a very sweet book about this girl who wonders why animals and birds around us are so very colorful. So the book talks about each color in nature and why certain animals or birds, they have these colors. So it's थोड़ा बहुत scientific चीजें भी है उसमें और animals के बारे में भी है. And then we have this one book called Traveling Seeds. It's about seeds and how they propagate. तो seeds के बारे में शायद आप जानते हो कि कोई seeds है जो कि एरियली ट्रैवल करते हैं, कोई पानी में तैर के ट्रैवल करते हैं. अलग अलग तरीके होते हैं. कुछ 8-10 अलग अलग सीड्स के बारे में उसके ऊपर बुक है, Traveling Seeds. This My Nest is the Best is again about different kinds of birds and how each bird builds a different kind of nest. And these books are also, if you see, they have small rhymes which children can relate to, and then they have a longer description. तो बच्चों के साथ जब हम बुक करते हैं तो rhymes and all, they are interesting. And then, of course, these books parents might be reading aloud to kids. So the information is given more for the person who is reading aloud to kind of get into more details about the subject. Then we also publish books on different regions and communities. People and Wildlife is inspired by true stories from across India. It's a collection of 10 stories
from different regions in India of how people relate to wildlife. तो उसमें जैसे एक कहानी है मुंबई में लेपर्ड्स है, तो लोग कैसे रहते हैं लेपर्ड्स के साथ। कच्छ में एक लिजर्ड है कॉल्ड स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, तो वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं ये लिजर्ड के साथ। नागालैंड में कुछ लोग जो ट्राइब्स है वो हंट करते थे, लेकिन अभी उनकी प्रैक्टिसेस में परिवर्तन आ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग जगह के लोग किस तरह रिलेट करते हैं वाइल्ड लाइफ से, किस तरह संरक्षण करते हैं, इस चीज को लेके किताब है। फिर ये जो है सेविंग द दलाई लामास क्रेन्स, ये एक बहुत ही प्यारी किताब है, अरुणाचल में बेस्ड है। ये एक बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो कि बहुत रेयर है इंडिया में, सिर्फ 2 जगहों पे वो विंटर में आता है। तो अरुणाचल में विंटरिंग साइट है उनकी, जहाँ पे वो माइग्रेट करके आके रुकते हैं कुछ महीनों के लिए। तो वहां पे डैम आने वाला था, तो वहां के समुदाय में जो यूथ थे उन्होंने कैसे मिलके उसको अपोज किया, उसके बारे में कहानी है। The story is fictional, the characters are fictional, but it is based on very true events. So many of our stories are like that. They are based on actual situations that are happening on the ground in our country. One more category is environment action. यानी कि कुछ प्रॉब्लम देख के कोई लोग कैसे एक्ट करते हैं to solve that problem. By problem I mean some environmental issue, how it gets solved. So that is one more thing. So this book, Pedro and the Big Boom, it's a chapter book, so थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, but it's on mining. Now, mining is another issue that you don't normally see in kids' books, but this is a very sweetly written book. It's based in Goa. गोवा में एक माइन आने वाली थी, तो वो आई तब लोगों पे किस तरीके का असर हुआ, लोगों पे उनकी रहने की रीत पे, उनके आसपास के जंगल में, ये सब what were the changes that were happening, and what were the problems they were facing, what were the social changes, all of that is written in a story format, seen from the point of view of a young boy, and then how he acts to solve these issues. That is what the story is about. Spring of Life. The Spring of Life is for young kids. It's a biography of this person called Moirangthem Loya, based in Manipur. He is somebody who started a forest from scratch. Like, he decided, okay, I'm just going to grow a forest. So he went and lived there, and bit by bit, like, he got saplings, planted them, and then slowly others also joined him, and then he created an entire forest. So the book is his biography. These two, The Miracle on Sundarbag Street and The Miracle on Kachwa Beach, are again, these are very popular books. I think some of our most popular books. It's a series by the same author, and they are on environment action. So ये जो है वो it's about this girl called Zara, और वो she sees a dump yard in her city, and then she finds out that it used to be a garden, and the story is about how she gets the community together and remove all the junk from that dump yard and bring it back to what it used to be. So this again is based on an actual event that happened in Bandra in Bombay. And similarly, The Miracle on Kachwa Beach, ये एक केस हुआ था कुछ सालों पहले बॉम्बे में। जो वर्सोवा बीच है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो गया था, और मतलब इट वाज जस्ट अ गार्बेज सॉर्ट ऑफ बीच, और किसी ने ये मूवमेंट चालू किया था कि टू रिमूव दैट गार्बेज, टू डू अ बीच क्लीन अप, जिसमें फिर पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई थी, and the end result of it was that the
Olive Ridley turtles who used to come to the beach, they started coming back. Because जो turtles होती है Olive Ridley, वो beach पे आके अंडे Michelle, देती. det er vi ikke klar. Hello. Okay. So yeah, the story is about the beach cleanup. So again, ये जो character है Ori, that's a fictional character, but the story is based on an actual event that happened. And then talking about connecting with nature, we have these few books. Chitti is about, this dog who lives on a forest farm in the Western Ghats and how the author relates to that dog. The Monster Who Could Not Climb a Tree is about this boy who has anger issues and how he finds solace in a tree. पेड़ पे चढ़ के उसको शांति मिलती थी और फिर वो पेड़ को कैसे बचाता है. तो ये इसके बारे में किताब है. Ela, My Wild Mongoose Friend is a recent book by us. It's about a wildlife rehabilitation center in Bangalore. और वहाँ पे जो एक volunteer थी, उनकी experiences with this mongoose. So the story is about that. Critters around our homes is about various creatures, like you can see a frog, a lizard, snails, butterflies, things you find around your home in any urban environment. So yeah, that's about connecting with nature. And we've been lucky. Our books have, received a lot of accolades. So yeah, these are some of our award-winning books. Okay, I also want to talk about how, a little bit about how we use these books to engage with kids. So we do a lot of, we attend LitFest. We get our authors to attend a lot of LitFest and also do school events. Sometimes the authors do them on their own. But a book session basically involves not just reading the book and talking about the book, but also something else, some activity related to the book. So for example, यहाँ पे ये book है, My Nest is the Best. It's about different birds' nests. तो book को पूरा पढ़ लिया, उसके बाद author ने एक activity की बच्चों के साथ, जहाँ पे उन्होंने बाहर से मतलब अलग अलग पत्ते वगैरह मटेरियल्स जो थे स्क्रैप वो कलेक्ट किए और नेस्ट्स बनाए, अलग अलग तरीके के नेस्ट जिसके बारे में बुक में पढ़ा था. तो ये एक तरीका हो जाता है बुक के साथ ज्यादा एंगेज करने का. एक बार बुक सिर्फ पढ़ लिया और रख दिया तो शायद दिमाग में इतना रहता नहीं है. बट अ सेशन इज ऑल्सो, you interact with the author, you ask questions, and then you do an activity which is somewhat related to the book. So it gets internalized more. The Monster Who Could Not Climb a Tree is something I authored. And when I do my sessions with kids, like I said, this book is about this boy who gets very angry over several things. And, he doesn't talk about his anger. He doesn't know how to handle his emotions. तो ये जब भी गुस्सा होता है तो पेड़ पे जाके चढ़ जाता है क्योंकि पेड़ पे बैठने से उसको शांति मिलती है. तो ये चीज को कनेक्ट करने के लिए मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग जब गुस्सा होते हो तो आप क्या करते हो, राइट? एंड over, like I've done this event in several cities and I've got several answers. Like I go to the park, I watch football, I eat ice cream, I hug my mother. So this becomes a way again for children to understand what the book is about, relate to the character, understand what the tree means to him, and take it from there. So yeah, this is about school events and literature festivals. And then talking about our collaborations, like some of our books are also available on some reading apps like Getlick, Freedom, and Asymmetrical. Our collaborators for translation. So
हम जो किताबें छापते हैं वो इंग्लिश में ही है। गिवन दैट आवर टीम इज ओनली 2 people, सुजाता और मैं, हम 2 ही लोग हैं। छोटी संस्था है, छोटी टीम है, और हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सभी भाषाओं पे काम करें। और ये इतनी आउटरीच भी नहीं होगी, मतलब अगर हमने प्रोड्यूस कर भी दी बुक तो इतनी आउटरीच नहीं होगी कि हम विलेजेस में जाके रीजनल लैंग्वेज बुक्स को बांट सके। तो इस वजह से हम और संस्थाओं के साथ और पब्लिशर्स के साथ पार्टनर करते हैं, और इतनी इतनी अलग लैंग्वेजेस में अभी हमारी बुक्स अवेलेबल है थ्रू पार्टनरशिप्स विद अदर पब्लिशर्स। And this is a quote by Albert Einstein about libraries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. So I just wanted to end by, acknowledging how important libraries are and how great a job all of you guys are doing. मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं जब छोटी थी, हमारे पास में ही एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे मैं हर रोज जाती थी। एंड वहाँ की जो लाइब्रेरियन थी वो मुझे सजेस्ट करती थी, अभी ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो। तो दैट इज व्हाट आल्सो डेवलप्ड माय इंटरेस्ट फॉर रीडिंग। और आज मैं जो ये काम कर रही हूँ वो काफी हद तक इसीलिए है क्योंकि बचपन में मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी थी, और मुझे किताबों के लिए इतना जो प्रेम है दैट हैज कम फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज। So yeah, with that, I would like to end. Thank you so much for listening. We are open to questions. This is our email address. We are also on Instagram. और ये जो QR कोड है वो अगर आप फोन से स्कैन करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे हमारे बुक्स आप देख पाएंगे। So thank you so much. Thank you so much, Tanya, for this very insightful session. बहुत जानकारी मिला है कल्पवृक्ष का पब्लिशर जर्नी में, उनका किताबों में, और स्पेशली जो आप काम कर रहे हैं ट्रांसलेशन मिलने के लिए आपके किताबों को, ये बहुत बढ़िया काम है। आपने एंड में लाइब्रेरीज के थोड़ा बात कर रही थी, और हम देखते हैं कि आप लाइब्रेरी और लाइब्रेरियंस की रोल की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, और एंड वी वांट टू नो दैट विद दिस इम्पोर्टेंस दैट यू अंडरस्टैंड, आप फ्री लाइब्रेरीज मूवमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप कल्पवृक्ष के थ्रू से आप इस मूवमेंट में आप खुद एज अ पब्लिशर, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन दिस मूवमेंट आल्सो? We fully support Free Libraries Network. We fully support all libraries and the work that everybody is doing. Like I said, बच्चों को जो रीडिंग में रस आना चाहिए वो लाइब्रेरी से ही आता है। and it's very important work that all of you are doing. लाइब्रेरीज में एक, मतलब लाइब्रेरियन का भी एक रोल होता है। बुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन लाइब्रेरियन का ये रोल होता है कि कुछ क्यूरेट करे, रेलेवेंट बुक्स रखे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ बुक्स के बारे में बात करे, रेकमेंड करे। और ये जो एक रोल प्ले करते हैं लाइब्रेरीज, वो मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जब हमने फॉर्म सर्कुलेट किया था रजिस्ट्रेशन में, यहाँ से थोड़ा बहुत हमको क्वेश्चंस भी मिला जो मैं आपको अभी पूछ रही हूँ। इसके बाद इफ एनीवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, या फिर आपका हैंड रेज फीचर यूज करके आप प्लीज क्वेश्चंस पूछ लो। एक क्वेश्चन है डून लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर से, how to incorporate walks and reading together, like a guided reading and walk on butterfly, soil, topology, etc. So we have done a few sessions where with books that were relevant, that were about natural history, तो उनको walks के साथ combine करके भी हमने session किए हैं। तो इसमें ज्यादातर जानकार लोगों की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर आप वर्डिंग कर रहे हो तो
you need somebody who is into birding, who knows about birds, who can, get kids excited about birds. So what, I mean, we can suggest some names. If you said this was from Dehradun. Dehradun, right? So we know, for example, we know people in Dehradun who do conduct bird walks and butterfly walks. तो ये हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं, पर हाँ ये जरूरी है ऐसी किताबों के बारे में। जैसे हमने एक सेशन किया था फॉर a book launch in Jaipur. तो वहाँ पे the book was Why Are You So Colorful, and we had a book launch in Jaipur. And so first we did a nature walk with the kids, and the nature walk is about everything, the grasses and trees and landscapes, and also then the birds that you see. And then we came back to a room and did a presentation and read the book. I think doing the walk first puts people in that मतलब mental zone में हम आ जाते हैं कि फिर ये सब जो बुक्स में लिखा होता है उससे हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो ये काफी जरूरी है और बहुत ही अच्छा आइडिया है बुक्स और नेचर बुक्स को कंबाइन करने का। There's a question also, like where can one get the green books for children that are shown under Green Lit Fest? I'm sorry, if you mean Kalpavriksha books, then they are available on our website. The QR code that I just shared, or you can go to kalpavriksha.org, and our books are available in our store. But if you're looking for other books that Greenlit Fest recommends, then you can look at other publishers' websites or things. Yeah. शायद इस सेशन के जब खत्म हो रहा है तो आप फिर से वो QR कोड लगा दीजिएगा। जैसे जैसे Sure. लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं तो शायद वो स्कैन वो कोड का फोटो ले सकते हैं या कुछ। Okay, or I can just share the link in the chat box also. Yes, please. Yeah, I'll do that. Safira, there are one or two questions coming in the chat. Yeah, I'm reading out some that have come out, like people who have attended the meeting and who are here, they've put in before. एक ही क्वेश्चन बाकी है अभी, और उसके बाद चैट का क्वेश्चन लेने वाले हैं। Yes. यस, सो बच्चों को पेड़ से दोस्ती, ये उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन से है। नूतन ने पूछा है, बच्चों को पेड़ से दोस्ती कैसे सिखाए जाएंगे, वो कहीं के जंगल को कटने से बचा सके। Okay. Um, I think आपको अगर पेड़ बहुत पसंद है तो आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को रिलेट करके काफी कुछ सिखा सकते हैं, मतलब काफी इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद जब nature walks and all, of course, and plantations or gardening, if they interact more with trees, then they will automatically want to know more about them, learn more about them, and develop these feelings. Books, of course, there are several books on trees, on the different trees of India, on like stories and mythologies associated with these trees. ये सब भी अगर आप कहानियों में भी बहुत पावर है, तो आप ये सब कहानियां भी अगर बच्चों को बताए तो इससे भी काफी उनपे असर हो सकता है। एक और प्रश्न है, जहाँ पर्यावरण से जुड़ी किताबों का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ के समुदाय पर आप किस तरह का प्रभाव देख पाती है? Sorry, could you repeat that? जहाँ पे आपकी किताबें पहुंचती हैं तो उन समुदायों में, उन कम्युनिटीज में आप किस तरह का प्रभाव या ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज देखते हैं क्योंकि आपकी किताबें वहां तक पहुंची हैं? Okay. So, change in the whole community is like a very long process. ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने किताब कहीं पे पहुंचा दी और अचानक से बदलाव आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट धीरे धीरे करके काफी हमने
चेंजेस देखे हैं, खास करके जो हाँ, वहीं की किताब है, जो लोकल चीजों पे लिखी किताब है, जो वहाँ के बच्चों के साथ पढ़ी जाती है। और लोग बच्चे जब रिलेट करते हैं कि हाँ ये, अरे ये चीज तो हमने यहाँ पे देखी है, इसके बारे में तो हम जानते हैं, यू नो, दे फील एम्पावर्ड दैट दे आर रीडिंग अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलरेडी फेमिलियर टू देम। तो इससे उनको बहुत ही प्राइड फील होती है। ये बात मैंने देखी है जरूर। Uh, there's another question. Do your books uh, specify the age group for children? Like, do you have any books specifically for different age groups? No, so we have books ranging from like 4-5 year olds to around 14 year olds. हम पर्पसली बुक्स के ऊपर एज ग्रुप नहीं लिखते, क्योंकि इंडिया में आप देखें तो रीडिंग लेवल्स बहुत ही अलग है। अगर इंग्लिश बुक्स की आप बात कर ले तो अगर कोई बैंगलोर जैसी सिटी में कोई इंटरनेशनल स्कूल में जाता बच्चा हो, वो जो 7 इयर्स पे जो पढ़ पाए, वो कहीं और के बच्चे शायद 12 इयर्स पे पढ़ पाएंगे। और ये ये डाइवर्सिटी है, और ये हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब हमको लोग पूछते हैं तब हम रेकमेंड करते हैं, जैसे लाइब्रेरीज होती है, बुक शॉप्स होती है, बिकॉज दे हैव टू कैटेगराइज एंड दे कांट सिट एंड रीड एवरीथिंग, सो वी डू रेकमेंड कि ये एज ग्रुप के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन हम पर्पसली बुक्स के ऊपर ये लिखते नहीं है। Ji, and abhi, from another question which is coming, like, how do you select authors and conservation stories at Kalpavriksha? क्या authors आपके पास आके पूछते हैं कि आप पब्लिश कर सकते हैं उनके लिए? आप चिल्ड्रन ऑथर स्टोरीज भी पब्लिश करते हैं, या ये आपका पब्लिकेशन का ये कैसे होता है? हम कैसे पब्लिश करते हैं? तो समटाइम्स वी पुट आउट एन ओपन कॉल। हम जो एस्टेब्लिश्ड ऑथर्स होते हैं वो हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स भेजते हैं अपनी, जो कि हम पढ़ते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसमें सिलेक्ट करते हैं, ऑथर्स के साथ बातचीत करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस बन जाता है। ओपन कॉल में जैसे 50 मैन्यूस्क्रिप्ट आई है, उसमें से हम ज्यादा तो नहीं छाप पाएंगे, जो भी 2-3 हमको पसंद आए वो हम, which aligns with our philosophy also that I described earlier on. तो ऐसी जो कोई मैन्यूस्क्रिप्ट आती है तो वो हम छापते हैं। और फॉर कंजर्वेशन स्टोरीज फ्रॉम द ग्राउंड वी आल्सो रीच आउट टू पीपल जिन्होंने बहुत सालों तक कहीं जगह पे कुछ काम किया हो और जो लिखने में भी अच्छे हो, तो उनको भी हम उनके साथ काम करके कुछ स्टोरीज लिखते हैं। तो there are both these ways that have worked for us. एक मिनट, अभी किसी और को प्रश्न पूछना है? अम, अभी के लिए शायद जो चैट बॉक्स में प्रश्न है वो I think Purnima has her hand raised. अ, हाँ, मैंने हैंड रेज किया है, सफीरा पूछ लो। पूछ दो। हाँ। ये आई थिंक ये जो सवाल है कि क्या आप बच्चों के भी स्टोरीज, ऑथर्ड स्टोरीज फीचर करते हैं, ये एक्चुअली सवाल जब भी हमने पब्लिशर से बात करी है पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि हमारे सारे जो साथी आज जुड़े हैं वो सब मोस्टली चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज में ही काम करते हैं या चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज चलाते हैं। तो वो एक एक बहुत ही there is like a great deal of storytelling and excitement to tell one's own story, a great deal of creativity जो ऐसे लाइब्रेरीज में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अपने बच्चों के थ्रू। और वो नैरेटिव्स मेन स्ट्रीम किताबों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत कम ही लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो ऐसी किताबें छापते हैं। तो ये थॉट बहुत ऑफन हमारे नेटवर्क में हम सुनते हैं हमारे साथियों के द्वारा, और हम पब्लिशर्स को कन्वे करते हैं। और
मतलब शायद आगे जाके आप सोच भी सकते हैं कहीं फ्यूचर पॉइंट पे कि अगर आपको कभी भी हमारे जैसे जो साथी जैसे लाइब्रेरीज चलाते हैं इस देश के हर भाग से, मतलब जंगलों से, पहाड़ों से, समुद्र के तट से, सब जगह से हमारे साथी लाइब्रेरीज चलाते हैं। तो मे बी एट सम पॉइंट वी कैन थिंक ऑफ ए कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि हम बच्चों की कहानियों को हम आप तक पहुंचा पाए नेटवर्क के थ्रू। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जरूर जरूर। हाँ, इसके बारे में मतलब हमने अभी तक बच्चों की लिखी हुई कोई किताब छापी नहीं है। And it's like we receive manuscripts. If they have merit, if they are good, then we publish them. Whether they are written by kids or not, ये इतना relevant नहीं होता। और आई थिंक बच्चे भी अभी सीख रहे हैं, राइट? तो इनकी भी जो कहानियां जो खुद लिखते हैं, आई नो दे आर वेरी एक्साइटेड टू टेल देयर स्टोरीज, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू एनकरेज देम टू लर्न कि जो जो पब्लिश्ड किताब आप देखते हो उसके पीछे 1 साल की मेहनत लगी है, जो हम करते हैं, राइट? जो ऑथर्स करते हैं, उन जो लिखते हैं उसके उसके बाद कितना सारा फैक्ट चेकिंग होता है, फिर ये बात लिखनी चाहिए या नहीं, इसकी बातचीत होती है, फिर एडिटिंग प्रोसेस होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके किताब बनती है, फिर जाके इलस्ट्रेशन। सो इलस्ट्रेशंस में भी ये पूरे चर्चाएं होती है कि इस चीज को इलस्ट्रेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब। So after all those processes, we come out with something that is what, as per our experience and understanding, something that will be engaging and meaningful for everyone. So it's not like बच्चे ने कुछ लिखा है तो चलो छाप के क्योंकि it has to be, you are excited about your story, but it has to make sense to somebody else as well. So I think it's important to encourage kids to learn writing को classes आप सोच सकते हो उनके लिए। एडिटिंग क्या चीज है, इसके बारे में आप बात सकते हो, कैसी स्टोरीज कौन पढ़ता है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, दैट इज द प्रोसेस कि आगे जाके आप कैसे छाप सको, दैट शुड बी द लर्निंग फॉर किड्स, आई फील। थैंक यू। अगर अभी किसी के पास और क्वेश्चंस नहीं है, या फिर उसके बाद अगर किसी के पास क्वेश्चंस होगा, तो आप हमारे साइट बुक्स फॉर ऑल से हम ईमेल डाल देंगे चैट बॉक्स पे। आप हमको ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस भी होते हैं जब आप बुक्स खरीदते हैं कि हम किस तरीके की बुक्स खरीद लूं, और हम जो हमारे लाइब्रेरी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि all of the books that you buy for your library will also not match exactly. Like one library will need a different kind of books for the community members and other libraries. So अगर आपको इस सवाल को थोड़ा आंसर्स चाहिए, तो प्लीज अभी हम अपने ईमेल आईडी डाल देंगे नीचे पे। प्लीज रीच आउट। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है पूछने के लिए कर्पविक से, तो प्लीज आप हम को रीच आउट करके हम तान्या से भी बात कर सकते हैं और आपका क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। आज के लिए आई थिंक हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। सफीरा सफीरा मेरे हाँ। पास एक सवाल है जो मैं ओ जानना अच्छा चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, बोल दीजिए। तो सबसे पहले हाय तानिया, हाय एवरीवन। तो मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया कि आप समुदाय में अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, और जब भी कोई आप किसी भी इन्वायरमेंटल टॉपिक पे या एनिमल के बारे में बुक या कहानी लिखना चाहते हैं, तो आप उसका रिसर्च करते हैं और थोड़ा सा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या एक्सपीरियंस है या क्या उनका कहना है ना। तो इस तरह की चर्चा या जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों से लेते हैं, क्या वैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हम बच्चों से भी लेते हैं? क्या हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को लेकर, जो हमारी स्टोरी से रिलेटेड कैरेक्टर होता है या रिलेटेड कोई टॉपिक होता है?
आप पब्लिशिंग प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं या फिर किताब के साथ जो सेशंस होते हैं उसके बारे में पूछते हैं? नहीं, किताब छपने से पहले जब हम किताब की हम तैयारी कर रहे होते हैं छापने की, हम कहानी को बिल्ड कर रहे हाँ होते हैं, तो हम कहानी के स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। जी जी। जैसा शीरों की जो किताब थी आपने बताया था, हम्म, तो उसके बारे में डेफिनेटली हमने थोड़ा रिसर्च किया होगा, अपने लोगों से बातचीत करी होगी कच्छ के जी और बाकी एनिमल्स के बारे में, तो उसमें right, लोगों से बात की होगी, थोड़ा-सा आपने और भी हाँ लोगों से जानने की कोशिश की होगी, है ना? क्या ऐसी ही कोई चर्चा या बातचीत हम बच्चों से भी करते हैं? क्या हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या जी एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस है जी जी। उस एनिमल को लेके? हाँ, तो काफी बार क्या होता है हमारे पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट आए तो काफी बार समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही अच्छी है और बच्चों को बहुत पसंद आ जाएगी। कभी कई बार समझ में नहीं आता हमको। सो व्हाट वी डू इज वी हैव सम फ्रेंड्स हु आर टीचर्स और यू नो हु रन सेशंस फॉर किड्स। तो उनको हम ये किताब देते हैं कि वो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, नॉट छपी हुई किताब नहीं, जो रॉ मैन्युस्क्रिप्ट है वो देते हैं और बच्चों का फीडबैक लेते हैं इसके ऊपर कि ये कैसी लगी आपको, इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये पढ़ के क्या सवाल आए आपके मन में, पढ़ने में मजा आया कि नहीं, कौन से शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आपके हिसाब से क्या और होना चाहिए इसके अंदर। तो इस तरीके का फीडबैक हमने काफी बार लिया है हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेशन बहुत हमारा पहला सेशन है इस साल के लिए। प्लीज 2-3 महीने के बाद हमारा और भी सेशंस होने वाले हैं दूसरा दूसरा पब्लिशर के साथ। अगर आप चैट बॉक्स में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कल्पवृक्ष अभी हम FLN मेंबर को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं उनकी किताबों के लिए, क्योंकि वो FLN कॉम्पैक्ट के सिग्नेटरी है। तो अगर आपको भी कल्पवृक्ष का किताब वो खरीदना है तो प्लीज हमारे ईमेल आईडी में आप एक मेल ड्रॉप कर लीजिए। हम आपको मदद कर लेंगे बुक्स खरीदने में कल्पवृक्ष से। Thank you everyone for your support for joining this webinar. It was circulated in a very short span of time. If you need any help at all, please reach out to the Books for All team, me and Himanshu, and we will be really happy to help you with whatever needs you have in curation and in purchasing. बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए। एंड अभी इस सेशन के लिए हम क्लोज करने वाला है। प्लीज जॉइन अस फॉर द फ्यूचर सेशंस दैट वी विल बी हैविंग विद वेरियस पब्लिशर्स। थैंक यू सो मच।